राधे राधे दोस्तों। ओम गणेशाय नमो। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। ओम सूर्य देवाय नमो। दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे भैया दूज की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि भैया दूज पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोले एवं अच्छे से अपने भाई का तिलक कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। भैया दूज की पौराणिक कथा इस प्रकार से है, तो चलिए कथा सुनते हैं। भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार से है। सूर्य की पत्नी संज्ञा से दो संतान थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हीं के ही अपने पुत्र पुत्री को सौंप कर वहां से चली गईं। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाते और अनेक सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यवस्था तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वो उनके घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सगे भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विधिवत व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा माथे पर तिलक लगाया। जब वो वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करिए और मेरा अतिथि स्वीकार कीजिए। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका अतिथि स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराए, उसे अपना आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वो यमराज के प्रकोप से बच सकेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। जय हो यमुना, जय हो यमराज। भैया दूज त्योहार का मुख्य लक्ष्य भाई बहन के मध्य संदर्भ तथा एक दूसरे के प्रति निष्ठिपत्य प्रेम को प्रोत्साहित करता है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपक उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर आपने अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीय को बहन के हाथ का खाना खाता है, उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विधि प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीय के दिन शाम को घर में बातें जलाने से पहले घर के बाहर 4 बातियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना फलदायी होता है। भैया दूज एवं रक्षाबंधन के बीच समानता एवं अंतर नहीं है। भैया दूज एवं रक्षाबंधन दोनों ही भाई एवं बहन के बीच मनाया जाने वाला पर्व है। दोनों में पूजा करने के नियम भी
लगभग समान ही हैं। रक्षाबंधन के बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जबकि भाई बहन के दिन भैया दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती हैं। भैया दूज पर मुख्यतः भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर आकर राखी रक्षा सूत्र बंधवाती हैं। तो दोस्तों, हमारी भैया दूज की कथा कैसी लगी कमेंट में बताने के लिए भैया दूज अवश्य लिखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद।